आज इतना वक्त हो चुका है कि शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतना वक्त भी बिता पाएंगे। 10 फरवरी 2025, 10 फरवरी 2025, उससे लेके अब तक कितना वक्त हो गया। हमने अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया। हमारी मम्मी हमारी दुनिया से दूर चली गई। Sometimes it is so difficult. Sometimes it is very painful. जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, समय बिताते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी, फिर एक दिन वो ऐसे पिक्चर से डिसअपेयर हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। उससे 2 साल पहले मेरा जूजू चला गया, 2023 में। ये वो 4 पैरों वाला फरिश्ता था जो घर में एक छोटे से बच्चे का मुबारक एहसास रखता था। बहुत कुछ लोगों को उसके जाने पे खुशी हुई, क्योंकि कुछ लोगों की जिंदगी का वो न्यूसेंस था, लेकिन वो सच में बंच ऑफ जॉय था। 6 महीने बहुत डिसीज, तकलीफ और दर्द झेलकर जनवरी में वो चला गया, रात को 1 बजे के बाद। जनवरी का महीना था। फिर 2025 की फरवरी, जो और भी दुखद चीजें लेके आई। मम्मी अपनी परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान थी और मेंटली भी काफी डिस्टर्ब थी। लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि जब ये सोचा था कि चली जाएंगी, तब तो वो गई नहीं। लेकिन जब ये सोच रहे थे एकदम ठीक रहेंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, उस वक्त में उन्होंने साथ छोड़ दिया। लोगों ने उस वक्त में भी अपने अपने फायदे सोचे, अपने अपने नुकसान सोचे। कुछ लोगों को ये दिखाना था कि उन्हें कितना ज्यादा दुख है, और कुछ लोगों को ये दिखाना था कि हम लोग कितने बुरे हैं। सबके अपने अपने मकसद थे। किसी के पूरे हुए, किसी के पूरे नहीं हुए। कोई बात नहीं, वक्त है, चला जाएगा, गुजर जाएगा। जो आता है उसे जाना तो पड़ता ही है ना। जे भी जाना है, हम भी एक प्रोसेस में हैं, और इस तरह से जिंदगी चली ही जाएगी। खास बात ये होती है, जो हमारी जिंदगी में लोग रहते हैं, उनसे जुड़ी हुई अच्छी और बुरी बातें भी उनके साथ चली जाती हैं। खासकर बुरी बातें। हम उन लोगों के लिए भी रोते हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में तकलीफ होती है। हम उन बातों के लिए भी रोते हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता था, न सिर्फ हमारी वजह तरफ से, बल्कि जाने वाले की भी तरफ से। लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि वक्त छोटा था। हम सभी के पास वक्त बहुत कम है। बहुत अच्छा रहेगा कि हम अपनी दिल को हल्का कर लें, अपने ग्रजेस को कम कर लें, चीज़ों को सॉल्व कर लें। उलझाने में कुछ भी नहीं रखा। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, कभी किसी ने मुझसे कहा था, दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ देखो। कबीरदास जी भी तो कहते हैं ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। उन चीज़ों को देखो जो उन लोगों में अच्छी हैं, उनको मत देखो जो बुरी हैं, क्योंकि इंसान में अच्छाई और बुराइयां दोनों होती हैं। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग, ये सब आपको बीमार कर देंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लाइफ बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग थे जिन्हें शोक मनाना था, उनके लिए दुआ है कि वो उन्हें ईश्वर शोक मनाने के खूब अवसर दे और वो शोक मनाए। अगर उन्हें शोक ही पसंद है तो वो उन्हीं के साथ खुश रहें।
कुछ लोग अपने ये मकसद सिद्ध करना चाहते थे कि वो कितने अपने हैं। वही तो थे, उनके सिवा और कौन था। लोग ये नहीं समझ पाते कि वो हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके साथ हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम उन्हीं से ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ही कन्विंस हैं। मेरी एक दोस्त थी, उनकी दादी को अपनी बहू बहुत बुरी लगती थी। बच्चे उनकी अम, मेरी फ्रेंड की मम्मी, फ्रेंड के पापा दोनों अच्छे नहीं लगते थे, वो उनको प्यार नहीं करते थे। लेकिन जब भी ये बात होती थी कि आप दूसरे चाचा जी के यहाँ चले जाओ, दूसरे किसी चाचा जी के यहाँ चले जाओ, ताया जी के यहाँ चले जाओ, तो वो कभी जाती नहीं थी। क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि वो जानती थी कि कहीं और उनका नीड नहीं है, जो है यही है, जो निभा रहे हैं यही है, और कोई नहीं निभा सकते। मगर अफसोस की बात यह है कि बाकी पूरी दुनिया ये बात समझ के भी नहीं समझना चाहती। जो लोग साथ रहते हैं, हंसकर या रोकर एक दूसरे का उन्हें साथ देना पड़ता है। चाहे तो एक दूसरे के कीड़े निकाल लें, एक दूसरे को वक्त पर धोखा दे दें, और चाहे तो एक दूसरे को माफ करें, मुस्कुराकर अपना लें, और जरूरत के वक्त जरूर हाथ देकर साथ दें। ये इतना मुश्किल भी तो नहीं है, बहुत आसान है। आप बहुत किस्मत वाले होते हो जब आप किसी के काम आते हो। समझ लीजिए आप पर खुदा मेहरबान है, और आप उस दिन बड़े बदकिस्मत होते हो जब आप किसी की जरूरत पे मुंह फेर कर जाते हो। मैंने किया है, मैं जानती हूँ, इससे बुरा कोई एहसास नहीं होता। स्ट्रिप अप था चिंटू, मैं उसे अडॉप्ट करना चाहती थी, नहीं कर पाई। ये मेरी जिंदगी का एक बड़ा गिल्ट है, और मुझे इस गिल्ट के साथ जीना पड़ेगा। पर मुझे पूरा यकीन है कहीं ना कहीं भगवान रास्ते खोल रहा है, मेरे लिए भी, चिंटू के लिए भी। चिंटू तो रिलीज हो गया, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हूँ। बस हमें अपने तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि हमें कैसे रिलीज होना है, और जब वो तरीका मिल जाए तो उसे कर लो। लेकिन अगर किसी के वक्त पे साथ दे दो, उससे ज्यादा बड़ी नेमत कुछ भी नहीं है। खासकर उन लोगों की जिनके साथ तुम रहते हो, जिनके साथ तुम खाना खाते हो, जिनके साथ डेली लाइफ शेयर करते हो। धोखा देना बहुत आसान होता है, बेईमानी करना उससे भी आसान होता है। लेकिन जो ऊपर डिवाइन मास्टर बैठा है ना, वो जिस दिन आपके धोखे और बेईमानी और चीटिंग्स के लेसन देना शुरू करता है, तो उस दिन समझ में आता है कि ये बिल्कुल आसान नहीं था, ये बिल्कुल सही नहीं था। अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी पवित्रता है, ईश्वर रहते हैं, तो आप मेरी तरह दिल पर वो बोझ महसूस करेंगे। मेरे वक्त पर लोगों ने मेरे साथ छोड़ा और मुझे बहुत जबरदस्त धोखा दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मेरे लिए परमात्मा ने रास्ते खोले, उसने हाथ बढ़ाए, मुझे शक्ति दी। लेकिन ये मुझे धकेलने वाले कहाँ जाएंगे, मैं नहीं जानती, और मैं चाहती भी नहीं, क्योंकि उनका ये जो पाप है ना, कभी भी दिन में अकेले बैठेंगे और ईमानदारी से खुद से कनेक्ट होंगे, तो ये पाप ना बहुत भारी होता है। हमारी अंतिम सांस जो होती है ना, बहुत मुश्किल हो जाती है। ये आज की हमारी छोटी छोटी स्मार्टनेस, आज की छोटी छोटी धोखेबाजी, या बड़ी भी, या
बेईमानियाँ, सब एक सांस का खेल है। जब हमारी जान निकलती है ना, अंतिम वक्त पे ये सारे धोखे आके खड़े हो जाते हैं। उस वक्त हमें एहसास होता है, यस, धोखा हम किसे दे रहे थे। हम ही वो बेवकूफ हैं जिन्होंने ये कर्म किया। अब चलाएंगे साइकिल लंबे समय तक। जिंदगी हल्की रखना बहुत जरूरी है। दायरा बड़ा मत रखो, पर उतने लोगों का रखो जो अपने कहे जा सकें और कहलाने योग्य हों। मुझे बहुत खुशी होती है उन परिवारों को देखकर। अनफॉर्चुनेटली हमारे नेबरहुड में भी कई डेथ हुई हैं, और सडन डेथ हुई हैं। छोटी छोटी किसी को, मतलब ज़्यादातर लोगों को मेजर डिसीज फटाफट डिक्टेट हुई और 10-15 दिन में, 20 दिन में वो लोग चले गए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब उनके परिवार एक साथ हाथ थाम कर खड़े हो जाते हैं। शायद इसीलिए तो हमें सबको परिवार की ज़रूरत होती है। अफसोस है उन लोगों का जिन्होंने अपने ही लोगों को किक मार दी। एक जहाज था जिस जहाज में दौड़कर ये साबित करना था, वी लव, वी केयर, आई एम द इम्पोर्टेंट बीइंग, आई एम द इम्पोर्टेंट बीइंग। मैं ही तो थी, मैं ही तो था, मैं ही तो था। उसमें कोई दूसरा चढ़ गया तो उसे लात मारो, गिराओ। क्या दुनिया इतनी पागल है कि वो सच्चाई और नाटक में फर्क नहीं समझती? बिल्कुल भी पागल नहीं, सिर्फ समझते हैं। बस ऐसे लोग औरों को गॉसिप्स का मौका दे देते हैं। खैर, ये दुनिया बहुत बड़ा कर्म चक्र है, और कर्म साइकिल घूमना शुरू हो ही जाता है। और जब ऊपर वाले की लाठी उठती है ना, बहुत जबरदस्त उठती है। अभी तक हमने मम्मी का सामान सारा एज इट इज रखा हुआ है, जैसा था जो है बिल्कुल वैसा ही। उसका कारण भी ये है कि मन भी नहीं करता। अभी भी प्रेजेंस लगती है कई बार। क्या कर सकते हैं, स्वीकार करने में वक्त तो लगेगा ही ना। स्वीकार्यता ही सर्वोपरि है और वही नहीं आती। हम भी तो मनुष्य हैं, विकारों से भरे हुए। खैर, जो भी है, जिंदगी जब तक है। कुछ इस बार दीपावली बहुत मुश्किल थी, स्पेशली मेरे लिए। फिर मेरी कज़न की एंगेजमेंट थी, उसमें भी मैं बहुत लंबे समय के बाद गई। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड, यस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि हमारे नानके से रिश्ते जोड़ने वाली एक कड़ी थी, चली गई। इट इज़ पेनफुल, पर एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। जाना है सबको, मुझे भी, आपको, सबको, हमें ही जाना है। अपने अपने वक्त पर हम सभी इस पिक्चर से चले जाएंगे। मेरा तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा, न मेरे जैसी शक्ल वाला कोई होगा, न मेरे गुण और अवगुण वाला कोई होगा। मेरा जेनेटिक कोड मुझ पर ही खत्म हो जाएगा। अच्छा भी है, क्यों मेरी निशानियां रहें। मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, हवा में बहती हूँ, पंच तत्व में विलीन होंगी। पानी के साथ बहूंगी, धरती के साथ चलूंगी, ठहरूंगी, हवा के साथ चलूंगी, अग्नि के साथ जलूंगी। मैं इस समग्र सृष्टि में हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी कल लिखेंगे।